सुलोचना जी अपने कमरे में टीवी देख रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, नीलम की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वह अपने कमरे में बेहोश होकर गिर गई है। आप आकर देखिए तो जरा उनको क्या हो गया है। यह सुनकर सुलोचना जी भी बड़ी बहू के पीछे पीछे अपनी छोटी बहू नीलम के कमरे में आई। देखा तो नीलम नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर सुलोचना जी पूनम से बोली, बड़ी बहू जरा मदद तो कर दो, इसे पलंग पर लेटा देते हैं। पूनम और सुलोचना जी ने सहारा देकर नीलम को उठाया और पलंग पर लेटा दिया। इतने में उनका छोटा बेटा अजय ऑफिस से घर लौट आया। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह सीधा अपने कमरे में ही चला आया। अपनी माँ और भाभी को नीलम के पास देखकर वह चौंक गया और बोला, क्या हो गया है नीलम को? कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश हो गई है। पर ऐसे कैसे बेहोश हो गई? मैं इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह कहता हुआ अजय नीलम के पास आया, लेकिन तभी सुलोचना जी ने उसे रोक दिया। अरे बेहोश तो हुई है, ऐसे क्या बावरा हुआ जा रहा है कि यह भी ध्यान नहीं रहा कि तेरी माँ और भाभी खड़ी हुई हैं। गर्मी के कारण बेहोश हो गई होगी। तू जा बाहर। पर माँ, एक बार डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। यह सुनते ही सुलोचना जी आग बबूला हो गई और बोली, तू अपने काम से मतलब रख। मर्द की तरह चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाओ। यहाँ औरतों के बीच में तेरा क्या काम है? अपनी माँ की डांट सुनकर अजय चुप हो गया और बाहर आ गया। आजकल के बच्चों ने तो शर्म लिहाज बेच खाई है। बड़बड़ाती हुई सुलोचना जी पूनम से बोली, तू यहाँ खरी खरी मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा जाकर एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। पूनम रसोई में गई और ठंडा पानी लाकर सुलोचना जी को दे दिया, जिसे उन्होंने नीलम को पिलाया। आखिर जब नीलम को थोड़ा होश आ गया तो उसे कमरे में ही छोड़कर बाहर आकर पूनम से बोली, खाना बना ले चुपचाप, यहाँ इसके पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगी। सुलोचना जी के जाने के बाद अजय कमरे में आया तो नीलम उसे गुस्से से देख रही थी। मेरी परवाह करने की जिम्मेदारी इस घर में किसकी है? पर अजय नजर झुकाकर चुपचाप बैठ गया और उसने एक शब्द नहीं कहा। यह देखकर नीलम को गुस्सा आ रहा था। तभी बाहर से घर के मुख्य सोहनलाल जी की आवाज आई तो अजय उठकर बाहर आ गया। बाहर आया तो सुलोचना जी उसे गुस्से से घूर रही थी। यह देखकर अजय चुपचाप घर से बाहर निकल गया। इस घर के बड़े अजीब नियम थे। पति पत्नी एक साथ कमरे में सिर्फ रात को ही जा सकते थे। दिन में उन्हें एक साथ कमरे में रहने की इजाजत नहीं थी और ना ही घर के बड़ों के सामने वह लोग आपस में बोल सकते थे। तो बाहर जाना तो बहुत दूर की बात थी। इसी कारण उन्होंने अजय को नीलम को डॉक्टर के पास नहीं ले जाने दिया। बड़ी बहू पूनम तो अपने पति और बच्चों के साथ बाहर रहती थी और यहाँ साल में बस 2-3 बार और 10-15 दिन के लिए ही आती थी। अब इतने से दिनों के लिए आती थी तो क्या कुछ कहना, यह सोचकर वह यह सब झेल जाती। लेकिन छोटी बहू नीलम को अभी शादी को 4 महीने ही हुए थे। उसे तो यही रहना था। उसे यह नियम बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। अपने पति से बात करना हो तो भला रात तक का इंतजार करना, उसे यह बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। अभी सब लोग खाना खाकर उठे थे। तभी पूनम नीलम को खाना खाने के लिए बुलाने कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो नीलम की तबीयत अभी भी खराब थी। अब इतने लोगों के बीच में जाकर वह कैसे बोले, क्योंकि यह तो इस घर के नियम के खिलाफ था। इसलिए उस कमरे में जब उसका 8 वर्षीय बेटा अंश आया तब उसने कहा, बेटा जाकर दादी को बोल कि चाची की तबीयत खराब है। अंश दौड़कर दादी के पास गया और बोला, दादी माँ, चाची की तबीयत बहुत खराब है, आपको मम्मा अंदर बुला रही हैं। पर सुलोचना जी वहां से उठी तक नहीं। यह देखकर सोहनलाल जी बोले, अरे छोटी बहू की तबीयत खराब है और तुम यहीं बैठी हो, जाओ जाकर देखो तो सही। अरे कुछ नहीं हुआ है जी, उसे शाम से ही चक्कर आ रहे हैं। अब गर्मी का मौसम है और यह आजकल की लड़कियां छुई मुई बनी बैठी रहती हैं। थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सोहनलाल जी गुस्से से बोले, अरे ठीक हो जाएगी का क्या मतलब है? शाम से बहू की तबीयत खराब थी तो अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाई तुम लोगों ने? ये कैसे लापरवाही की है? और अजय तो शाम को टाइम से आ गया था ना, फिर क्यों नहीं भेजा डॉक्टर के पास? अरे ऐसे कैसे अजय के साथ भेज देती? कार तो घर पर थी ही नहीं। आप और रवि ले गए थे ना। अरे कार हम लोग ले गए थे तो अजय के पास बाइक तो थी ना। वह बाइक से बहू को लेकर नहीं जा सकता था और बाइक से ना सही तो कैब से चला जाता, पर दिखा कर तो लाता। कैसे बातें कर रहे हैं आप? भला अजय बहू को बाइक पर कैसे लेकर जाता?
इतने लोगों के सामने अपनी बीवी को बाइक पर ले जाते अच्छा लगता है क्या? सुलोचना जी सारी बातें बोले जा रही थी और यह बातें अंदर कमरे में नीलम और पूनम को भी सुनाई दे रही थी। उनकी बात सुनकर सोहनलाल जी को गुस्सा आ गया। वह अजय से बोले, अजय, यह चाबी ले और चुपचाप बहू को ले जाकर डॉक्टर को दिखा कर ला। वह बेचारी बेवजह परेशान हो रही है। सोहनलाल जी की बात सुनकर अजय ने एक बार सुलोचना जी की तरफ देखा तो सोहनलाल जी बोले, तुझे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? चुपचाप जा। तेरी माँ के चक्कर में वह बच्ची रात भर क्या परेशान होती रहेगी। आखिर सोहनलाल जी की बात मानकर अजय ने कार की चाबी उठाई और अंदर जाकर नीलम को चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अजय नीलम को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गया। जब डॉक्टर ने बताया तो पता चला कि नीलम को बीपी लो हो गया था। इस कारण से उसे चक्कर आ रहे थे। आखिर उसे ड्रिप चढ़ाया गया, तब जाकर नीलम की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। घर आते समय भी नीलम ने पूरे रास्ते अजय से बात तक नहीं की। घर आए तो सुलोचना जी गुस्से में भरी बैठी थी, पर कुछ बोली नहीं। नीलम सीधी अपने कमरे में चली गई तो पीछे पीछे सुलोचना जी भी आ गई और अपनी सारी भड़ास बहू पर निकालने लगी। मना नहीं कर सकती थी उसके साथ जाने के लिए। यहाँ ससुर जी ने बोल दिया और बहू तैयार हो गई अपने पति के साथ घूमने के लिए। बिल्कुल शर्म नहीं है, बेशर्मों की तरह घूमने फिरने की आग लगी है। घर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। नीलम का उस समय बिल्कुल भी मूड नहीं था उसके साथ बहस करने का, इसलिए वह चुप रही। सुलोचना जी खुद ही बरबरा कर बाहर आ गई तो नीलम भी चुपचाप सो गई। दूसरे दिन बड़ी बहू पूनम रोटी बना रही थी और साथ ही सबको परोस रही थी। अभी घर के सब लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में घर की छोटी बहू नीलम अपना सामान पैक करके बाहर आई। यह देखकर सुलोचना जी बोली, यह सामान बांधकर बिना बताए कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सुलोचना जी के तेवर थोड़े सख्त हो गए। मायके जा रही हो और एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं, समझा क्या? यही एक बहू के लक्षण होते हैं। तेरे मायके में बहू ऐसे ही करती है क्या? अभी तक तो काम के नाम पर तेरी तबीयत खराब थी और अब मायके जाने के लिए तेरी तबीयत ठीक हो गई। इसमें पूछना क्या है माँ जी? मैं तो बता तो रही हूँ कि मैं मायके जा रही हूँ। बस अभी कैब आती ही होगी। अब तो सुलोचना जी गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने नीलम से कही, एक तो बिना पूछे तुम मायके जा रही हो, ऊपर से कैब में अकेले जा रही हो। अपने घर से किसी को बुलाया भी नहीं तुमने। क्या यह संस्कार है तुम्हारी? यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता ने भी हमसे नहीं पूछा। हमारे यहाँ बहुएं ऐसे मायके नहीं जाती। इस बारे में तो मुझे तुम्हारे माता पिता से बातें करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल कीजिएगा। अब तो उन्हीं से बात कीजिएगा, क्योंकि अब जब तक निर्णय नहीं निकलेगा तब तक मैं इस घर में लौट कर भी नहीं आऊंगी। नीलम की बातें सुनते ही अब तो घर के बाकी सदस्यों की भी चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। इतने में अजय उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आकर कुछ बोलने को हुआ तो नीलम ने उसे चुप कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये इस घर का रिवाज है। भूल गए क्या कि पति सभी के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकता? और आप तो मेरे पास आकर खड़े हो गए। अजय कुछ बोलता उससे पहले ही सुलोचना जी बोली, चुप कर छोटी बहू। यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं और तू उससे कैसी बातें कर रही है? वह पति है तेरा। यह सबके सामने अपने पति से। तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए नीलम बोली, बस कीजिए माँ जी। सबके सामने अपने पति से बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये बात मेरी 4 महीने की शादी में आप 200 बार बोल चुकी हैं। पता नहीं फेरों में आपने कैसे बैठने दिया था अपने बेटे को, और वो भी इतने लोगों के सामने। भला ये पति पत्नी का कैसा रिश्ता है जो एक कमरे तक सीमित होकर रह गया? मैं अपने पति से अपनी परेशानी भी नहीं कह सकती, यहाँ तक कि मेरा पति भी मेरी परेशानी में मेरा साथ नहीं दे सकता। इतने में बाहर कैब आ गई। नीलम बाहर निकलने लगी तो ससुर सोहनलाल जी उसे रोकते हुए बोले, छोटी बहू, एक बार मेरे कहने पर तुम रुक जाओ। पहले इस समस्या का निवारण घर में ही निकले तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर बात बाहर चली गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। ऊपर से तुम्हारे माता पिता भी बदनाम होंगे, वह अलग। आज पहली बार सोहनलाल जी अपनी बहू से बात की थी। यह देखकर नीलम वहीं रुक गई। तभी अजय बाहर जाकर कैब वाले को वापस भेज दिया। इतने में सोहनलाल जी ने नीलम को अंदर जाने के लिए कहा, छोटी बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक मैं बाकी लोगों से बात करना चाहता हूँ।
नीलम अपने सामान के साथ अंदर चली गई। आप उस महारानी से इतनी शांतिपूर्वक से कैसे बात कर सकते हैं? सोहनलाल जी ने सुलोचना जी की तरफ देखा और कहा, चुप करो, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अपने ही बेटे का घर तोड़ने में तुली हुई हो। पता नहीं कहां कहां से तुम्हारा दिमाग में नए नए फितूर सोचती हो। तुमने तो कभी ऐसे नियम नहीं निभाए, फिर भी पता नहीं बहू के लिए कहां से सोच कर लाती हूँ। अरे, तुम बहू को डांटने की वजह मुझे डांट रहे हो और उसे सिर माथे पर चढ़ा रहे हो। देखो, ससुराल के अपने नियम होते हैं और वह तो सभी को मानने पड़ेंगे। बड़ी बहू भी तो कर रही है ना सालों से, तब तो आपको परेशानी नहीं हुई। बड़ी बहू बाहर रहती है, साल में कुछ दिनों के लिए आती है, इसलिए तुम्हारी यह सारे उटपटांग नियमों को वह मान जाती है। लेकिन नीलम को यही रहना है, क्योंकि अजय का काम यहीं पर है। तो ऐसे घुटन भरे माहौल में वह कैसे खुश रह पाएगी? देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती, यह नियम तो उसे मानने ही पड़ेगी। अब तो सुलोचना जी अपने ही जिद पर आ चुकी थी। यह देखकर सोहनलाल जी बोले, ठीक है, यह नियम यूं ही चलते रहेंगे। आखिर घर में सभी की खुशी मायने रखती है, तो इसलिए इस नियम को मैं तोड़ने को नहीं कहूंगा। पर अब अजय इस घर में नहीं रहेगा। दोनों पति पत्नी को आज ही हम किसी और जगह पर सेट कर देते हैं, ताकि बहू भी खुश रह पाए और तुम भी खुश रह सको। उनकी बात सुनकर सुलोचना जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। आखिर छोटी बहू भी चली जाएगी तो घर का सारा काम तो उन्हें करना पड़ेगा, और फिर घर में बैठी बैठी नियम किसके लिए बनाएगी? यह सब सोचते हुए सुलोचना जी सोहनलाल जी को समझाते हुए बोली, यह कैसे बातें कर रहे हो आप? अपना ही घर तोड़ने की बात कर रहे हो? दो दो बेटे के होते हुए क्या हम अकेले रहेंगे? घर तोड़ने की बात तो तुम कर रही हो, क्योंकि तुमने कभी घर छोड़ने की बात की ही नहीं। तो फिर आखिरी रास्ता यही है कि तुम्हारे यह नियमों के साथ तुम घर में रहो और उन लोगों को अलग खुश रहने दो। क्योंकि मैं अपने घर में 5 लोगों की पंचायत नहीं बैठाना चाहता, जो कल को हमारे घर में बैठकर हमारी किस्मत का फैसला करें कि बेटे बहू एक साथ रहेंगे या अलग रहेंगे। उससे पहले मैं ही अपने बेटे बहू को अलग घर में रहने के लिए भेज देता हूँ। ठीक है, जिसे जो करना है करो। बेटे बहू अलग हो जाएंगे तो दुनिया हंसेंगी, इस कारण हाँ कर रही हूँ, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अपने कमरे में चली गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सोहनलाल जी ने धीरे से कहा। जो रवि और अजय ने भी सुन लिया तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह देखकर सोहनलाल जी बोले, बेटा, कभी तो अपनी पत्नी के लिए खुद भी बोलना सीखो। हर बार तुम्हारे पापा नहीं बोलेंगे। तभी उनका बड़ा बेटा रवि हंसते हुए बोला, पर पापा मम्मी की अक्कड़ तो अभी तक नहीं गई। बड़ी बहू पूनम ने अंदर से आते हुए कहा, कोई बात नहीं, कम से कम घर के नियमों में तो बदलाव हुआ। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है।